एक बड़े से हॉल के हर कोने में एक मोमबत्ती जल रही थी। उसी मोमबत्ती की रोशनी के सहारे से सुहाना हॉल को बड़े गौर से देख रही थी। अचानक उसे ख्याल आया कि वो तो अभी अभी लॉज में थी और अब पलक झपकते ही इस बड़े से हॉल में कैसे पहुंच गई। सुहाना ने बड़े से हॉल के चारों तरफ नजरें दौड़ाई, लेकिन मोमबत्ती के अलावा उसे कुछ नहीं दिखा। हवेली के हॉल में अचानक से तापमान गिरने लगा था और सुहाना ठंड की वजह से कांपने लगी, जैसे वो किसी बर्फ बनाने वाली मशीन में बंद हो। सुहाना इस बदलते तापमान को समझ पाने की कोशिश कर ही रही थी कि अचानक उसके कानों में पायल की झनकार सुनाई देने लगी, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। सुहाना ने अपने आसपास हर तरफ पायल की आवाज को ढूंढा, लेकिन उसे कोई नहीं दिखाई दिया। पायल के छन छन की आवाज उसे अभी भी सुनाई दे रही थी। तभी सुहाना को ऐसा महसूस हुआ कि कोई हवेली के ऊपर वाले माले पर था। जब उसने गौर से सुना तो वो पायल की आवाज ऊपर से आ रही थी। सुहाना डरते हुए ऊपर देखने लगी। हॉल के ऊपर वाली दीवार पर एक डायन उल्टा होकर रेंग रही थी। उसका चेहरा घूंघट से ढका हुआ था। उसकी लंबी काली चोटी हवा में नागिन की तरह लहरा रही थी। घूंघट में होने के कारण सुहाना को उस डायन का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उस रेंगती हुई डायन को देख सुहाना की आंखें फटी की फटी रह गई। उस डायन ने अचानक से सुहाना पर चिल्लाया, फियोना! डायन की खौफनाक आवाज सुनकर सुहाना सर से लेकर पैर तक कांप उठी। तूने मेरी पूजा में अड़चन डाली है, अब तू देख तेरे इस करतूत का अंजाम क्या होता है। उस डायन ने आक्रोश में आकर कहा। सुहाना डायन की बातों से घबरा गई और हॉल से बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो हवेली के दरवाजे तक पहुंची तो नजारा देखकर चौंक गई। उसने देखा हवेली के बाहर काफी सारे लोग इकट्ठा हो गए थे। सुहाना ने मन ही मन सोचा, अभी तो यहाँ कोई नहीं था, फिर इतने सारे लोग। सुहाना कुछ पूछ पाती उससे पहले भीड़ में से एक आदमी ने कहा, ये रही वो डायन, इसे पकड़ो और मार डालो। तभी एक दूसरी औरत ने उसी भीड़ में से कहा, हाँ हाँ, जाने मत तो इस डायन को, मार दो इसे। वियोना तो वापस पुतुलबाड़ी क्यों आई है? तुझे उसी वक्त मार देना चाहिए था जब तूने यहाँ पर कदम रखे। एक और आवाज भीड़ से गूंजी और देखते ही देखते पूरी भीड़ ने सुहाना को घेर लिया। सुहाना घबराहट के मारे कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। सुहाना ने देखा कि सबके हाथों में पत्थर है और सब उसे गुस्से से घूर रहे थे। मारो इस डायन को, काला जादू करती है ये लोगों पर। ये आवाज बार बार लोगों के बीच गूंज रही थी और फिर उस बेकाबू भीड़ ने सुहाना पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। सुहाना ना भाग पा रही थी और ना ही खुद को पथराव से बचा पा रही थी। सुहाना डर के मारे चिल्लाने लगी, नहीं, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मैंने कुछ नहीं किया है। सारे लोग सुहाना पर लगातार पत्थरों की बरसात कर रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी को भी सुहाना की आवाज सुनाई ही नहीं दे रही हो। कोई तो मुझे बचाओ, मुझे मत मारो। चिल्लाते चिल्लाते अचानक से सुहाना की आंखें खुल गई। तेज तेज सांसों के साथ उसकी आंख खुली तो सुहाना ने अपने आप को उसी गलियारे में पाया। सुहाना को समझ नहीं आया कि उसके साथ आखिर ये सब क्या हो रहा है। पहले वो अजीब सी आवाज जिसे सुन सुहाना गलियारे तक चली आई थी, और फिर वो 1995 का कैलेंडर, उसके बाद यूं उसका अचानक से उसी हवेली के हॉल में पहुंचना। ये सब कुछ जैसे सुहाना को एक माया जाल की तरह लग रहा था। सुहाना अपने साथ हो रहे इन हादसों के बारे में सोचते सोचते चकराकर फिर एक बार बेहोश हो गई। कुछ देर बाद सुहाना को जब होश आया तो वो लॉज में अपने कमरे में थी। उसका सिर काकी की गोद में था और वो लगातार सुहाना को जगा रही थी। बेटी, बेटी सुहाना, काकी ने सुहाना को हिलाते हुए कहा। सुहाना ने धीरे से काकी को देखकर मध्यम आवाज में कहा, मैं यहाँ कैसे? अरे तुझे तो मैं एक पल के लिए भी अकेले नहीं छोड़ सकती हूँ। तू कभी भी कहीं भी बेहोश हो जाती है, काकी ने अपना सर पकड़ते हुए कहा। सुहाना काकी की गोद से उठकर बैठी ही थी कि काकी उसके हाथ को देखकर पूछने लगी, अरे
अरे ये क्या है तेरे हाथ में सुहाना? सुहाना को समझ नहीं आया कि काकी किस चीज के बारे में पूछ रही थी। सुहाना ने दाहिने हाथ में वही 1995 कैलेंडर के अप्रैल वाले पेज को पकड़ा हुआ था जो उसे लॉज के गलियारे से दिखा था। वो चौंकते हुए कभी कैलेंडर के पन्ने को देखती तो कभी काकी को। काकी ये मुझे नहीं पता। इससे पहले सुहाना कुछ भी बोलती, वहां कमरे में खड़ा लॉज का ऑनर आदित्य उस कैलेंडर को देखकर घबरा गया, लेकिन उसने अपने आप को संभालते हुए कहा, भगवान का शुक्र है आपको होश आ गया। सुहाना ने आदित्य की बात को इग्नोर कर काकी से कहा, काकी ये देखो, ये वही 1995 का कैलेंडर है और वही 18 अप्रैल पर एक क्रॉस का निशान बना हुआ है, ये देखो। काकी ने सुहाना से कैलेंडर लेते हुए कहा, हाँ तारीख तो वही है, लेकिन यहाँ पर ये निशान क्यों बना है? ये सुनकर आदित्य के तो होश ही उड़ गए थे। वो वहाँ से निकलने ही वाला था कि उसे सुहाना ने रोकते हुए पूछा, जरा सुनिए आदित्य। आदित्य ने पलके झपकते हुए सुहाना को देखकर कहा, जी कहिए। सुहाना ने बड़ी ही उम्मीद से पूछा, ये इतना पुराना कैलेंडर आपके लॉज में अभी तक लगा हुआ है? कैलेंडर को गौर से देखते हुए आदित्य ने कहा, ये इसके बारे में तो मुझे कुछ खास मालूम नहीं। वैसे तो मुझसे पहले मेरे पिताजी ही ये लॉज संभालते थे, शायद उनके वक्त से ही ये यहाँ पर है, लेकिन मेरा इस पर ध्यान कभी गया नहीं। क्या आप बता सकते हैं 18 अप्रैल 1995 डेट पर क्रॉस क्यों बना हुआ है? सुहाना ने झट से पूछा। डेट सुनने के साथ ही एक पल के लिए आदित्य को झटका लगा। सुहाना ने फिर से पूछा, अगर आपको कुछ भी पता है तो प्लीज मुझे बताइए। आदित्य ने बैठते हुए बताना शुरू किया, देखिए मुझे ज्यादा तो नहीं पता क्योंकि उस वक्त मैं भी बहुत छोटा था, लेकिन लोग कहते हैं कि वो दिन पुतुलबाड़ी के इतिहास का सबसे बड़ा काला दिन था। मैंने भी जिस किसी से कुछ भी पूछा तो सबने बताने से इनकार कर दिया। बस इतना जानता हूँ कि उस दिन एक डायन की मौत हुई थी और लोग कहते हैं उस दिन पूरा आसमान काला होकर बरसा था। मैंने तो ये भी सुना था कि वो एक दिन वापस लौटेगी, क्योंकि मरते मरते उस डायन ने कसम खाई थी कि वो अपना बदला लेने पुतुलबाड़ी वापस जरूर लौटेगी। ये कहते कहते आदित्य की सांसें भरने लगी और आंखों में खौफ साफ साफ झलक रहा था। काकी ने धीमे स्वर में कहा, अगर आज तुम्हारे पिताजी इस दुनिया में होते तो शायद हम उनसे पूछ लेते कि उस दिन असलियत में क्या हुआ था। इस बात को सुनकर आदित्य धीरे से मुस्कुराते हुए बोला, लेकिन काकी मैंने कब कहा कि वो गुजर गए हैं? ये बात सुनकर दोनों सुहाना और काकी चौंक गए। सुहाना ने बहुत उम्मीद के साथ पूछा, कहाँ हैं तुम्हारे पिताजी? क्या तुम मुझे मिलवाओगे उनसे? जी बिल्कुल मिलवा दूंगा। शाम को मैं आप दोनों को घर ले चलूंगा पिताजी से मिलवाने। ले तो मैं अभी भी जाता, लेकिन अभी मुझे थोड़ा लॉज में काम है, आदित्य ने सुहाना को जवाब देते हुए कहा। और इतना कहकर आदित्य वहां से चला गया। काकी ने सुहाना के चेहरे के हाव भाव को देखते हुए पूछा, सुहाना अपनी हालत देखो, तुम बहुत थकी हुई सी लग रही हो। एक काम करो, नहाकर थोड़ी देर सो जाओ, फिर शाम को आदित्य के पिताजी से सब पूछ लेना 18 अप्रैल 1995 के बारे में। सुहाना काकी की सलाह मानते हुए नहाने चली गई। उस लॉज के बाथरूम का डिजाइन एकदम अलग था, जैसे ब्रिटिश के जमाने का हो। बाथरूम में एक आलीशान शीशा लगा हुआ था, जिसके आसपास काफी सारी मोमबत्तियां रखी हुई थी। नहाते वक्त उन मोमबत्तियों को देखकर सुहाना को उस हवेली के हॉल वाले दृश्य याद आने लगे। उसने मन ही मन सोचा, आखिर हर सपने में मुझे ये सारे लोग मार क्यों रहे थे? ऐसा क्या बिगाड़ा होगा मैंने इन सब का? और क्या वाकई मेरी शक्ल उस वियोना नाम की लड़की से इतनी मिलती जुलती है? सुहाना का पूरा ध्यान अभी इस वक्त हवेली पर ही था और सोचते सोचते सुहाना धड़ाम से फिसल गई। ओए माँ! उसके मुंह से चीख निकल गई। वो खुद को संभालते हुए खड़ी ही हुई थी कि खुद को शीशे में देखकर सकपका गई। दरअसल वो खुद से नहीं, अपने पीछे खड़े हुए एक काले साए को देखकर घबरा गई। शीशे में उस काले साए के चारों ओर हल्की सी सफेद धुंध उड़ रही थी। सुहाना के झट से पीछे मुड़कर देखते ही वहाँ कोई भी नहीं था। अरे ये कैसे हुआ? अभी तो शीशे में वो साया था, अभी कहाँ चला गया? हे दुर्गे माँ, आखिर ये सब क्या हो रहा है?
सूरज अब क्षितिज में ढलने ही वाला था। आदित्य सुहाना और काकी को अपने घर लेकर पहुंच चुका था। आदित्य के घर में घुसते ही सुहाना और काकी को अदरक वाली चाय की खुशबू आने लगी। किचन में आदित्य की पत्नी कुसुम चाय बना रही थी। तभी आदित्य और काकी की आवाज सुनकर वो किचन से बाहर आई। आदित्य ने कुसुम से कहा, कुसुम, ये सुहाना और काकी हैं। ये अपने ही लॉज पर रुके हुए हैं। सुहाना और काकी को देखकर कुसुम का मुंह बन गया और बिना कुछ बोले कुसुम ने आदित्य को किचन में आने का इशारा किया। आदित्य ने सुहाना और काकी से कहा, आप लोग यहाँ बैठिए। दरअसल मेरी भाग्यवान थोड़ी शर्मीली है, इसीलिए आप बैठिए, मैं आता हूँ। इतना कहकर वो कुसुम के पीछे पीछे किचन की तरफ चल दिया। किचन में आते ही आदित्य की बीवी कुसुम जैसे उस पर बरस पड़ी। ओहो, अब मेहमान नवाजी लॉज से घर तक होने लग गई। तुमने मेरे घर को अपना लॉज समझ रखा है क्या? आदित्य ने धीरे से कहा। अरे जरा धीरे बोलो, अगर मेहमान सुन लेंगे तो। आदित्य की बात बीच में ही काटते हुए कुसुम बोली, सुनते रहे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें अगर ऐसे ही सारा वक्त मेहमान नवाजी में ही निकालना था तो मुझसे शादी क्यों की? आदित्य कुसुम के आगे हाथ जोड़ते हुए बोला, अरे पिताजी से मिलने आए हैं ये लॉज के मेहमान। भाग्यवान, कभी तो अपनी शक करने की आदत बंद कर दो। उधर किचन के बाहर सुहाना और काकी कमरे में अकेले बैठे बातें कर रहे थे। काकी, मुझे बार बार ऐसा लग रहा है जैसे मैं इस गांव का कोना कोना अच्छे से पहचानती हूँ। काकी सुहाना के सर पर हाथ रखते हुए कहती हैं, क्या पता ऐसे ही तुझे गांव में घूमते घूमते कुछ कुछ याद आ जाए और तुझे आनंद भी मिल जाए, और फिर तुम्हारी बच्ची भी। ये सुनकर सुहाना के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई और दिल में एक नई उम्मीद जागी कि तभी सुहाना को किचन से कुसुम की बातें सुनाई देने लगी। इधर किचन में इससे पहले कुसुम अपने सवालों के तीखे बाणों की लड़ी लगा देती, आदित्य तुरंत किचन से निकलकर अपने पिता को लेने जाने लगा कि सुहाना उसे टोकते हुए बोली, आदित्य जी, लगता है हमारा यूं आपके घर आना कुसुम जी को पसंद नहीं आया। हम फिर कभी आ जाते हैं, अभी हम निकलते हैं। किचन से कुसुम भी बाहर आकर सुहाना को घूर रही थी। सुहाना को यूं कुसुम का शक्की नजर से घूरना पसंद नहीं आया। आदित्य को सुहाना की बातें सुनकर बुरा लगा। उसने कहा, अरे ऐसी कोई बात नहीं है सुहाना जी, आप बैठिए, मैं अभी पिताजी को लेकर आता हूँ। ये कहकर आदित्य अंदर कमरे की ओर चला गया। वहां खड़ी कुसुम ये सब देखकर मन ही मन सुहाना को कोस रही थी। उसने धीरे से सुहाना से पूछा, वैसे क्या उम्र होगी तुम्हारी? काकी कुसुम की टांग खींचते हुए बोली, 45 की हूँ। अरे ओ काकी, आपसे नहीं पूछा मैंने, भला आपकी उम्र जान के मैं क्या करूंगी? इतना कहकर उसने सुहाना को घूरा। सुहाना ने बोला, जी मैं। सुहाना की बात काटते हुए कुसुम फिर बोली, वैसे शादी तो हो ही गई होगी तुम्हारी। मेरी और आदित्य की शादी हुए 3 साल हो चुके हैं। कुसुम के सवालों से बचने के लिए जैसे ही सुहाना अपनी जगह से उठी कि तभी आदित्य अपने पिताजी को व्हीलचेयर पर धक्का देते हुए बाहर लेकर आया। आदित्य के पिताजी लगातार नीचे ही देख रहे थे। ये मेरे पिताजी हैं। इत्तेफाक से इनका नाम भी आनंद ही है। उस दिन आपने मुझे लॉज में पूछा था ना, इसीलिए मैं थोड़ा चौंक गया था, आदित्य ने धीरे से कहा। ये सुनकर काकी और सुहाना दोनों ही अचंभित रह गए। सुहाना गौर से उन्हें घूर रही थी। आदित्य ने सुहाना को बताया, वैसे तो इन्होंने 18 अप्रैल 1995 के बाद से बोलना ही बंद कर दिया था। हमने कई डॉक्टर्स को दिखाया लेकिन कोई भी इन्हें ठीक नहीं कर सका। अब हमने भी किस्मत से हार मान ली है, लेकिन आप लोग इनसे 18 अप्रैल 1995 के बारे में बात कर ही रहे हैं तो एक बार पूछ कर देख लीजिए, क्या पता इसी बहाने ये भी कुछ बोले। सुहाना ने धीरे से व्हील चेयर के पास जाकर आदित्य के पिताजी के पैरों को छुआ, लेकिन उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं आए। सुहाना ने घबराते हुए कहा, जी नमस्ते, मेरा नाम सुहाना है। मैं यहाँ अपने बॉयफ्रेंड को ढूंढने आई हूँ। उसका भी नाम आनंद है, बिल्कुल आपके नाम जैसे। ये सुनते ही कुसुम ने नाक से कोड़ा। फिर सुहाना ने थोड़ी हिम्मत बांधते हुए आगे बोला, वो दरअसल बात ये है कि। फिर से सुहाना रुक गई और फिर कुछ सोचकर बोली, देखिए मैं जानती हूँ 25 सालों से आपने कुछ भी नहीं बोला है, लेकिन मेरे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि पुतुलबाड़ी में 18 अप्रैल 1995 को क्या हुआ था। फिर सुहाना ने वही कैलेंडर का पन्ना दिखाते हुए पूछा, ये देखिए, आपने शायद उस तारीख पर निशान भी लगाया था। क्या हुआ था उस दिन?
देखिए, अगर मुझे कोई छोटा सा भी सुराग दे देंगे तो देखिए ना, इस कैलेंडर के पेज को देखिए। और सुहाना ने वो पन्ना उनके सामने रख दिया, इस उम्मीद में कि शायद वो कुछ बोले। लेकिन आदित्य के पिताजी ने अपनी नजरें ऊपर भी नहीं की। सुहाना ने काकी की तरफ देखा तो काकी ने उदासी भरी मुस्कान दे दी। सुहाना समझ चुकी थी कि जिस आदमी ने 25 सालों से कुछ नहीं बोला, वो उसकी कैसे मदद कर पाएगा। इसीलिए दुखी मन से वो उठकर काकी की तरफ बढ़ी। लेकिन अचानक उसकी साड़ी का पल्लू व्हीलचेयर के चक्के में फंसकर आदित्य के पिताजी के चेहरे पर बिखर गया था, जिससे उनका चेहरा छिप गया। सुहाना ने जब देखा तो बोला, अरे ये तो चक्के में फंस गया, 1 मिनट मैं निकालती हूँ। सुहाना ने अपना पल्लू जैसे ही आदित्य के पिताजी के चेहरे से हटाया तो देखा उनके चेहरे के हाव भाव बदले हुए थे। आंखों में एक अलग सी ऊर्जा, जैसे सुहाना के पल्लू ने उन्हें सम्मोहित कर लिया हो। सुहाना उन्हें देखकर बहुत हैरान थी। इससे पहले सुहाना कुछ कहती, आदित्य के पिताजी ने आंखें बंद करते हुए एक गहरी सांस ली और सुहाना को देखते हुए बोले, वियोना, तुम लौट आई। वियोना का नाम सुनते ही सभी के सभी सब चौंक गए। जिस आदमी ने 25 सालों से कुछ भी नहीं बोला था, उसने आज अचानक सुहाना को वियोना क्यों कहा? क्या राज दफन है हवेली के अंदर जो बार बार सुहाना को उसी के सपने आते हैं? और क्या हुआ था 18 अप्रैल 1995 को? जानने के लिए सुनते रहिए वियोना, सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर।